हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन बाय गुड़हल तोमर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं आप लोगों को जीन पियाजे टॉपिक करा रही थी और जीन पियाजे में मैंने आप लोगों को 2 क्लास करा दी है। आज मैं आप लोगों को तीसरी क्लास कराऊंगी, ठीक है। अब हमने जहाँ पे भी छोड़ा था उससे आगे देखते हैं। अब हम लेते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है और मैंने पहले बता भी दिया है कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसका नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंतर्गत अवस्थाएं देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है, और इन अवस्थाओं का कुछ टाइम पीरियड है, देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेदनात्मक, संवेदी पेशीय, ज्ञानेंद्रिय ज्ञामक अवस्था। देखिए भाई, मैंने आप लोगों को ये 4-5 नाम लिखाए हैं, तो आप 4-5 नाम ही याद रखना, क्योंकि पता नहीं वो इसमें से कौन सा नाम दे देगा। लेकिन ज्यादातर ये संवेदनात्मक, संवेदी पेशीय और इंग्लिश में मिलेगा आपको सेंसरी मोटर स्टेज, ये ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए, आप लोग सभी ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं हम क्या होता है। जो हमारी ये संवेदी पेशीय अवस्था है, इसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष। अब देखते हैं इसके अंतर्गत है क्या, यानी कि इस अवस्था की विशेषताएं क्या है, कैसे पता चलता है, या फिर उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन होएगा और कैसे पूछा जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सहज क्रिया। एक सहज क्रिया और दूसरा हुआ हमारा मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार। जीन पियाजे इसमें बताते हैं कि जो हमारे सहज क्रिया है बच्चे की और मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार है, ये बच्चे में जन्मजात होता है। सहज क्रिया जन्मजात होती हैं, ठीक है। वे क्रियाएं जो बच्चा स्वतः करता है, यानी कि जो क्रियाएं अपने आप होती है, वे सहज या फिर मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार होते हैं। जैसे हंसना, रोना, लेटना, बैठना, खाना, पीना, ये क्या होता है बच्चे में, ये स्वतः होता है। अब मैंने कहा खाना पीना। अब भाई जो 2 साल का बच्चा है वो रोटी तो खाएगा नहीं, रोटी नहीं मांगेगा खाने के लिए कि मुझे रोटी चाहिए, यानी कि जो वो फीडिंग करता है, स्तनपान करता है, ठीक है ना, वो क्या होता है उसमें, वो स्वतः होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अनुकरण। भाई देखिए, जो 2 साल का बच्चा है, अब उसने जो भी खाया, जो भी उसकी मम्मी ने उसको खिलाया, उसने वही खाया, यानी कि अनुकरण करके ही उसे पता चल रहा है कि क्या है। जैसे सपोज बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे की माँ ने बच्चे को स्तनपान कराया, ठीक। अब जैसे ही दोबारा उसको भूख लगेगी, वो क्या करेगा, रोने लगेगा, यानी कि उस चीज को याद करके कि मुझे कुछ ऐसा दिया गया था जिससे मेरी भूख शांत हुई थी, तो वो उसको याद करके यानी कि उसका अनुकरण करेगा और उससे क्या कर देगा, वो रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यही है अनुकरण, कि बच्चा अनुकरण से सीखता है। किस स्टेज में, 0 से 2 वर्ष में, ठीक है। अब आगे देखते हैं वस्तु स्थायित्व। भाई जो ये वस्तु स्थायित्व है, वस्तु स्थायित्व वो होता है कि चीज सामने न होकर भी क्या कर लेना, उस चीज को समझ लेना कि नहीं वो यही है। जैसे बच्चा है, अब बच्चा भाई किसी के साथ खेल रहा है, सपोज घर में जो भी फैमिली मेंबर है उनके साथ खेल रहा है, कुछ टाइम तक खेल लेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक ही वो रोना स्टार्ट कर देगा। किसके लिए रोएगा, वो अपनी मम्मी के लिए। देखो उससे मम्मी नहीं दिख रही आसपास में, लेकिन उसे फिर भी ये पता है कि जैसे मैं रोना स्टार्ट कर दूंगा, मम्मी मेरे पास आएगी और मम्मी मुझे ले लेगी, ठीक है। यानी कि वो रोना स्टार्ट कर देगा मम्मी के लिए। उसे नहीं दिख रही वहां पे मम्मी, लेकिन एक स्थायित्व बना हुआ है, वस्तु स्थायित्व बना हुआ है कि मेरे आसपास जरूर मम्मी है, ठीक। ये क्या हुआ, ये हुआ वस्तु स्थायित्व, यानी कि वस्तु सामने न होकर वस्तु को सामने समझना ही क्या है, वस्तु स्थायित्व है, उसको महसूस करना, ठीक। अब देखते हैं ये मूल परिवर्तनात्मक मैंने आपको करा दिया। सहज क्रिया और मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार दोनों लगभग समान होता है, ठीक है। अब देखते हैं इंद्रियों द्वारा अधिगम। जो हमारी 0 से 2 वर्ष है ये स्टेज, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा इंद्रियों द्वारा अधिगम करता है। अधिगम सीखना यानी कि इंद्रियों द्वारा सीखता है। अब भाई बच्चा है, बच्चे को आप धूप में लेटा दो, धूप में लेटा दिया, अब भाई उसे गर्मी लगनी स्टार्ट हुई, उसने महसूस की, यानी कि क्या हुआ,
उसे महसूस हुई, इंद्रियों द्वारा उसने महसूस किया, तो वहां पे क्या किया उसने, रोना स्टार्ट कर दिया। या फिर उसे ठंड में लेटा दो, उसे ठंड लगनी स्टार्ट होगी तब रोना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरीके से है, बच्चा इंद्रियों द्वारा सीखता है। या फिर आप उसके सामने कुछ डरावनी चीज डाल दो, उससे डर के रोना स्टार्ट कर देगा, तो वो क्या हुआ, यानी कि अपनी इंद्रियों से महसूस कर रहा है। ठीक है ना। अब देखते हैं मानसिक निरूपण। इसमें बच्चे का क्या होता है, मानसिक निरूपण होता है। कौन सी स्टेज में, 0 से 2 वर्ष में। ठीक है। प्रावर्ती क्रिया, प्रावर्ती क्रिया वो होती है जो बच्चा बार बार दोहराता है। जैसे बच्चे ने फीडिंग की, उसको क्या, अब उसके हाथ में आप कोई भी चीज दे दो, क्योंकि उसने एक काम कर रखा है फीडिंग करने का। ठीक है। तो उसके हाथ में आप कोई भी चीज दे दो, उससे क्या करेगा, वो उसी चीज को मुंह में देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसने जो वो स्तनपान का काम किया है या फिर फीडिंग का काम किया है, उससे वो बार बार वही चीज दोहराएगा, हर चीज को मुंह में देगा, उसे भी सोचेगा कि इससे भी मैं फीडिंग कर रहा हूं। ठीक है। तो यही क्या हुआ, यही हुआ हमारा प्रावर्ती क्रिया। ठीक है। अब दूसरी स्टेज देखते हैं। दूसरी स्टेज है प्राक, या फिर आप इसको बोल लीजिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 से 7 वर्ष। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अहम केंद्रितता, प्रतीकात्मक अविलोम्यता। अब हम इनको देखते हैं। ये दिया अहम केंद्रितता। भाई जीन पियाजे बोलते हैं कि जो बच्चा होता है ना वो स्वार्थी होता है, वो क्या होता है, अहम केंद्रित होता है। ठीक। कैसे, भाई बच्चा अब अपनी बात करेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। ठीक। एक बार जीन पियाजे ने क्या किया कि 10-20 बच्चे इकट्ठे एक कमरे में बंद कर दिए, और फिर जीन पियाजे ने उनको बंद करके बाहर से कान लगा के देखा कि देखता हूं बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, जितने भी बच्चे थे कोई भी बच्चा दूसरे को नहीं सुन रहा था, सिर्फ अपनी बोल रहा था। वो से बच्चा एक दूसरे से बोल रहे थे कि नहीं तुम मेरी सुनो, तुम मेरी सुनो, तुम मेरी सुनो, तुम मेरी सुनो। हर बच्चा दूसरे को यही बोल रहा था, यानी कि दूसरे की कोई नहीं सुन रहा था, सिर्फ अपनी बोल रहे थे कि मेरी सुनो, मेरी सुनो। तो इसमें बोला कि बच्चा किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ क्या करता है, वो खुद की दूसरों को सुनाता है। तो ये क्या हुआ, अहम केंद्रितता। ठीक है। अब देखते हैं अविलोम्यता। अविलोम्यता में क्या होता है, सपोज बच्चे को हमने ये क्वेश्चन दे दिया कि आप इसको ऐड करो, बच्चे को दे दिया करने के लिए। अब बच्चा ऐड कैसे करेगा, इसमें 1 2 3, इसके बाद 2 1 2, अब इसको काउंट करेगा वो 1 2 3 4 5, ऐसे लिख दिया। अब अगर हम बच्चे को बोले कि आप दोबारा से इससे 3 और 2 लाके दिखा दो, बच्चा नहीं कर सकता। तो इसी को क्या बोलते हैं, अविलोम्यता। यानी कि बच्चा जहां आ गया वो वहां से पीछे हटके नहीं जा सकता। अब बच्चा 5 तो ले आया, लेकिन इस 5 से वो 2 या 3 नहीं ला सकता, उसे नहीं पता अब 2 या 3 कैसे आएगा। यही क्या है हमारी, यही है अविलोम्यता। ठीक है। अब देखते हैं संरक्षण का अभाव। संरक्षण के अभाव में क्या होता है, अब आप लोगों ने अपने घर में भी नोट की होगी ये चीज, भाई हम में भी होती थी जब हम छोटे छोटे से थे। सपोज एप्पल है, एप्पल काट के दिया, मैं किसी बच्चे पे ना बोल के, पहले हम खुद के एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जैसे हम बचपन में थे, कोई खाने पीने की चीजें घर में आई तो हम क्या करते थे, उसमें छोटा बड़ा देखते थे ना। सपोज एक एप्पल काट दिया, और उसमें हम सबसे पहले ये देखते थे कि मेरा एप्पल जो कटा मुझे मिला कटने के बाद वो छोटा तो नहीं है, देखते थे ना कंपेयर करके। तो यही क्या हुआ, यही हुआ हमारा क्या, संरक्षण का अभाव। भाई 2 बच्चे हैं, ठीक। अब एक बच्चे की तो है कटोरी छोटी और एक बच्चे की है कटोरी बड़ी। अब भाई जो छोटी कटोरी है वो क्या, वो भर दी गई, और जो बड़ी कटोरी है वो आधी है। आधी में भी और भरी हुई में, दोनों में इक्वल हुआ ना, क्योंकि ये छोटी कटोरी है, ये बड़ी कटोरी है। इस बड़ी कटोरी का आधा दूध इस छोटी में पूरी की बराबर है। लेकिन बच्चा क्या करेगा, बच्चे को ये चीज समझ नहीं आएगी। बच्चा सोचेगा कि अच्छा ये मेरी पूरी भरी हुई है तो इसका मतलब मेरे पास ही ज्यादा है। ठीक। या फिर आप एक काम कर लो, आपने 2 गिलास ले लिए, ये गिलास हमारे इक्वल है, दे दिए बच्चे को। भाई अब छोटे बच्चे ने बोला कि नहीं मुझे दूध ज्यादा चाहिए, कि मुझे दूध ज्यादा चाहिए।
अब हम क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा गिलास है ये चौड़ाई में और लंबाई में, मतलब चौड़ाई और लंबाई दोनों ही ठीक है इसकी, तो हम क्या करेंगे फिर ज्यादा लंबाई का यानी कि कम चौड़ाई का और ज्यादा लंबाई का गिलास ले लेंगे, ठीक, और उसमें वो दूध उड़ेल देंगे। अब बच्चा क्या समझेगा इसकी लंबाई के हिसाब से कि हाँ गिलास लंबा है, बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें दूध ज्यादा है, जबकि वो ही दूध इसी में डाला गया, इतना ही दूध जितना था उसमें। तो ये क्या हुआ, ये हुआ संरक्षण का अभाव, यानी कि बच्चे में 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत क्या होता है, संरक्षण का अभाव होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरों के विचारों या दृष्टिकोण को न समझ पाना। भाई जैसा मैंने आपको बोला है कि भाई जीन पियाजे ने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया देखने के लिए कि बच्चे क्या बातें कर रहे हैं आपस में, ये एक दूसरे को सुन रहे हैं या फिर अपनी ही बोल रहे हैं। तो वो भी आप कहीं ना कहीं यही समझो कि दूसरों के विचारों या दृष्टिकोण को न समझ पाना। भाई जो बच्चा होता है उन्हें दूसरों के विचार, दूसरों के देखने का नजरिया, दूसरों के बोलने का नजरिया, दूसरों का व्यवहार करने का नजरिया नहीं समझ आता। बच्चा सिर्फ अपना नजरिया समझता है, उसे चीज कैसे दिख रही है। भाई बच्चे ने जो चीज बोल दिया उसे चाहिए तो चाहिए, ठीक, ये उसका अपना खुद का नजरिया होता है, वो कभी भी दूसरे के नजरिए को महत्व नहीं देता, उसके लिए अपना खुद का नजरिया होता है। ठीक है, चलिए, इसीलिए बच्चे को क्या जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चा बहुत ही स्वार्थी होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं जीववाद। बहुत बार क्या होता है, बच्चा डोल से खेल रहा है, उसकी डोल गिर गई, वो क्या कर देगा, रोना स्टार्ट कर देगा कि मेरी डोल को चोट लग गई, गिर गई। तो हम क्या करेंगे, हम जमीन को पीटना स्टार्ट कर देंगे बच्चे को बहकाने के लिए। हम बोलेंगे कि देखो हमने इस हमने इस जमीन को पीट दिया, इसने आपकी डोल गिराई थी, अब हमने इसकी पिटाई कर दी, अब आप चुप हो जाओ। तो वो क्या करेगा, एकदम चुप हो जाएगा। यानी कि बच्चा कहीं ना कहीं एज्यूम कर लेता है कि जो उसकी गुड़िया है वो क्या है, वो उसमें हमारी तरह सांस है, जान है, यानी कि वो भी एक जीव है। तो यही क्या है, जीववाद, यानी कि चीजों को अपने जैसा समझना, उसे जीवित समझना, वही क्या है, जीववाद है। ठीक है, अब बहुत बार आपने देखा भी होगा कि बच्चा चल रहा है, किसी दीवार से टकरा के गिर गया, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, क्या बोलेगा, इस दीवार ने मेरे को मारा। अब हम वहां पे क्या करेंगे, दीवार पीटना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हम दीवार पीटते हैं बच्चा एकदम शांत, एकदम खुश, क्योंकि वहां पे बच्चा समझ रहा है कि दीवार क्या है, दीवार भी क्या है, एक जीव है। ठीक, यही क्या है, जीववाद है। देखते हैं गिनती, वर्णमाला तथा क्रम की शुरुआत। भाई जो हमारी 2 से 7 वर्ष की स्टेज है, इसके अंतर्गत बच्चा गिनती, वर्णमाला के क्रम की शुरुआत कर देता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी प्राक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम तीसरी स्टेज जीन पियाजे की। ठीक, चलिए देखते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, यह अब हम तीसरी स्टेज देखते हैं। तीसरी स्टेज है ठोस संक्रिया, मोट संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। भाई देखो एक चीज ध्यान रखो, मैं यहाँ पे जितने भी नाम लिखती हूँ ना, आप उन सबको ध्यान रखना। भाई देखिए मुसीबत कभी भी कह के नहीं आती, क्या पता आप ये नाम याद रखो और दे दिया आपको ये जाए। ठीक, तो इसलिए मैं जितने भी नाम लिखती हूँ सभी को ध्यान रखा करो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें है विलोम्यता। भाई जो हमारी सेकंड स्टेज थी उसमें था अविलोम्यता, यानी कि उसमें अविलोम्यता थी, तो इसमें हुआ विलोम्यता, यानी कि जो अभाव था वो अभाव अब ठीक हो चुका। यानी कि इसमें जो बच्चे को सवाल दिया गया 3 और 2 को जोड़ो, अब इसे जोड़कर बच्चा 5 ले आया। अब बच्चा भाई 3 और 2 से 5 ले आया, यानी कि इससे यहां आया। अब बच्चा यहां से यहां भी जा सकता है, यानी कि बच्चा 5 से 2 भी लेके आ सकता है और 3 भी लेके आ सकता है। ये क्या है, ये है विलोम्यता। अगर बच्चा 3 2 से 5 लेकर आ गया और 5 से 2 या 3 लेकर नहीं आ रहा, तो वो है क्या हमारी, वो है अविलोम्यता। ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब हुआ संरक्षण। जो सेकंड स्टेज थी उसमें क्या था, उसमें था संरक्षण का अभाव, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे है संरक्षण। यानी कि जो बच्चा उसमें ग्लास में देख रहा था, दोनों इक्वल होते हुए भी
बच्चा अनुमान नहीं लगा पा रहा था उसमें कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, बस वो बर्तन की आकृति देख ले रहा है कि जो बर्तन बड़ा है यानी कि जो उसे लंबा दिख रहा है वो ही क्या है, वो ही बड़ा है। तो वो क्या हुआ, वो संरक्षण। अब संरक्षण का अभाव नहीं रहा। अब देखते हैं विकेंद्रीकरण। जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में है केंद्रीकरण और इसमें है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है कि अगर बच्चे को बोल दिया गया कि आप कुत्ते को देखो, तो वो कुत्ते को देख रहा है, यानी कि केवल वो पूरे कुत्ते को देख रहा है, उसके प्रत्येक अंग को नहीं देख रहा। अगर हम उससे पूछ रहे कि इसकी कितनी आंख है, कितनी पूंछ है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो केवल कुत्ते को देख रहा है, कुत्ते पर केंद्रीकरण कर रहा है वो अपना। ठीक है भाई, सपोज अगर हमने बच्चे को कह दिया कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, आप कुत्ते का ध्यान रखना, यानी कि आप कुत्ते को देखते रहना कहीं ये घर से चला ना जाए। ठीक, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा कुत्ते को देखता रहेगा। भले ही कुत्ता किचन में जाके कुछ भी कर दे, कोई भी सामान इधर उधर कर दे, उसे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसे बोला गया है कि कुत्ते को देखते रहना। यानी कि उसका केंद्रीकरण इतना भयानक है कि जो चीज बोली गई केवल वो ही देख पाता है, इधर उधर उसके आसपास नहीं देख पाता कुछ भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे विकेंद्रीकरण हुआ। यानी कि अगर हमने बोला कि कुत्ते का ध्यान रखना, वो कुत्ते के साथ साथ उसके आसपास जो भी चीजें हैं उन सबका ध्यान रखेगा। यानी कि जो सेकंड स्टेज थी, सेकंड स्टेज में वो कुत्ते को नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था कि केवल कुत्ते को देखना है। लेकिन अब थर्ड स्टेज में क्या करेगा, वो कुत्ते के साथ साथ और चीजें भी देखेगा, यानी कि कुत्ते पर पूरा ध्यान रखेगा, ये किचन के अंदर ना चला जाए, ये कोई भी सामान ना बिखेर दे, ये बाहर ना चला जाए। अब अगर पूछा जाए बच्चे से कि कुत्ते की कितने आंखें हैं, वो बता देगा 2, कुत्ते के कितनी पूंछ है, बता देगा 1 है। ठीक, ये क्या हुआ, ये हुआ विकेंद्रीकरण। अब हुआ जी गिनती वर्णमाला के क्रम में परिपक्वता। जो हमारी सेकंड स्टेज थी, सेकेंड स्टेज थी 2 से 7 वर्ष, उसके अंतर्गत क्या थी, गिनती वर्णमाला के क्रम की शुरुआत थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये परिपक्व हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच्चे को पूरी नॉलेज हो रही है, वो पूरा सीख गया। ठीक, अब देखते हैं गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया क्या होती है, प्लस माइनस गुणा भाग, ये होती है गणितीय संक्रिया। यानी कि इस स्टेज में बच्चे को गणितीय संक्रिया का ज्ञान हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं श्रृंखला वर्गीकरण। भाई बच्चे को यहां श्रृंखला और वर्गीकरण का ज्ञान हो जाता है, यानी कि बच्चे को पता चल जाता है कि ये संख्या सम है, ये विषम है, या फिर कपड़ा जो है वो क्या है, वो किस वर्ग से रिलेटेड है, सॉरी गाइज, या फिर बिल्ली है वो किस वर्ग से रिलेटेड है। यहां बच्चे का क्या हो जाता है, वर्गीकरण की समझ हो जाती है। अब देखते हैं समानता एवं अंतर। यहां बच्चा समझने लगता है कि ये इस चीज में ये समानता है, या फिर इस चीज में ये अंतर है। ठीक है, यानी कि अंतर करना और समानता वो समझ जाता है। अब देखते हैं तार्किक चिंतन की शुरुआत। जो ये हमारी तीसरी स्टेज है, इसके अंतर्गत बच्चे का जो तार्किक चिंतन है उसकी शुरुआत हो जाती है। तीसरी स्टेज में केवल शुरुआत होती है तार्किक चिंतन की, और परिपक्व होता है हमारी 4th स्टेज में जाके। ठीक है, अब देखते हैं हम 4th स्टेज। इसको बोलते हैं औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, देखते हैं अमूर्त चिंतन, यानी कि 4th स्टेज में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि कोई चीज उसके सामने न होकर भी वो क्या कर लेता है, वो उसका चिंतन कर लेता है। जो 3rd स्टेज है, 3rd स्टेज में तो बच्चे के सामने होनी चाहिए जब चिंतन कर पाएगा वो, लेकिन अब इस स्टेज में वो वस्तु सामने न होकर भी उस वस्तु के बारे में, उस वस्तु के लिए क्या कर लेता है, चिंतन कर लेता है। तार्किक चिंतन परिपक्व। जो बच्चे का तार्किक चिंतन यहां शुरुआत हुई थी 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में जाकर वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। अपसारी चिंतन। भाई अपसारी चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन है, सपोज मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं और क्वेश्चन में दे दूं भाई अपने तरीके से लिखो। अब अपने तरीके से बच्चा कैसे भी लिख देगा, वो क्या हुआ, अपसारी चिंतन। यानी कि अपने सोच, अपने विचार के आधार पर बच्चा उसके बारे में कुछ भी बना के लिख देगा। अगर मैं बोल दूं बच्चे को कि भाई जो ये क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ये अपने शब्दों में न देकर जैसा आपको किताब में लिखवाया गया है आप सेम लिखो, तो वो क्या होगा, वो होगा अभिसारी चिंतन। लेकिन अगर मैं बोल दूं बच्चे को भाई अपने शब्दों में लिखो, अपने शब्दों में बच्चा कैसे भी लिख लेगा, तो वो क्या हुआ, वो हुआ अपसारी चिंतन। ठीक, यानी कि एक चीज को कई तरीके से सोचना, एक
काम को कई तरीके से करना, वो क्या हुआ, वो हुआ अपसारी चिंतन। किसी काम को केवल एक ही तरीके से करना, वो क्या है, वो है अभिसारी चिंतन। अभी बंधा हुआ, अपसारी फैला हुआ। ठीक, चलिए परिकल्पनात्मक चिंतन, जो औपचारिक अवस्था है इसमें बच्चा परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है, और जो ये निगमनात्मक चिंतन है ये भी बच्चा फोर्थ स्टेज में आकर करने लगता है। जैसे निगमनात्मक चिंतन क्या है, नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि बच्चा पहले क्या कर लेगा, नियम ले लेगा, नियम के बाद उसका उदाहरण भी दे देगा। ठीक है, तो ये हुई जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं। ठीक, और ये आज तीसरी क्लास थी जो जीन पियाजे पर ही थी, और जीन पियाजे पर एक क्लास और लेके आऊंगी मैं, उसमें जो भी बचा हुआ है बाकी का वो सारा कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार मैं आपको इसमें एक चीज और बता देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे स्टेज से रिलेटेड। देखिए इसमें ऐसे पूछेंगे कि एक बच्चा है, इस तरह से जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया, 2 को और 3 को जोड़ दिए, ऐसे दे देगा कि बच्चे को ऐड करने के लिए दिया गया और बच्चे को बोला गया कि अब आप यहां से ये लेकर आओ। तो ये किस अवस्था से रिलेटेड है, लेकर आओ, यानी कि बच्चे सीख रहा है, लेकर आना है, यानी कि आ रहा है बच्चे को, हम 5 से 3 और 2 में आ सकते हैं। तो आप लिखोगे ये है ठोस संक्रियात्मक अवस्था पर। अगर दे दे कि बच्चा नहीं आ पा रहा तो आप लिखोगे ये है सेकंड स्टेज पर। ठीक है, अब आपको दे दे कि बच्चा विकेंद्रीकरण कर लेता है, तो ये किस अवस्था पर है, नाम दे देगा आपको वो 4 अवस्था के, तो आपको ये तीसरी अवस्था ले लेनी है। ठीक है, आपको दे देगा कि तार्किक चिंतन की शुरुआत बच्चा किस अवस्था में कर लेता है, या तो वो आपको ये वर्ष दे देगा कि 0 से 2 वर्ष, या फिर 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, या फिर आपको इन स्टेज के नाम दे देगा। इस तरीके से आपको ले लेने हैं। ठीक है, या फिर दे देगा कि बच्चा सहज क्रियाएं करता है, ये किस स्टेज के अंतर्गत आती है, तो आप लिख दोगे फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आती है, जिसको संवेदी अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जीन पियाजे कंप्लीट होगा। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।